नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज का राज्य के नाम संदेश। आज रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। और आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर अहम संवाद होगा। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। तो 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना है या फिर क्या रियायतें दी जाएंगी, खास तौर पर किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए क्या रियायतें होंगी, क्या चीजें चालू होंगी, ये तमाम चीजों की चर्चा हो सकती है। और रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां सीएम आज जनता को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे सीएम शिवराज का राज्य के नाम संदेश आज आएगा। तो कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। कोरोना को मात देने के लिए पुलिसकर्मी दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन रायपुर की एक महिला पुलिसकर्मी अधिकारी अमृता सोरी ध्रुव ने तो अलग ही मिसाल पेश की है। 7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद भी अमृता सोरी ड्यूटी में जुटी हुई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दफ्तर से मॉनिटरिंग हो या फील्ड में जाकर लॉकडाउन का हाल जानना हो, कोरोना से जंग में एसपी अमृता सोरी ध्रुव हर जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रही हैं। बिना थके बिना रुके लॉकडाउन का सही तरीके से पालन को और मुश्किल की इस घड़ी में घंटों ड्यूटी कर रहे जवान भी मोटिवेट होते रहे। जनता के साथ साथ अपनी सुरक्षा से भी समझौता न करें, अमृता सोरी हर बात का ध्यान रखती हैं। एक ऐसे समय में जब इन्हें खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, एसपी अमृता सोरी ध्रुव 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। ऐसे समय में किसी महिला को आराम करना चाहिए। अमृता सोरी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ। राजधानी रायपुर में लगातार लॉकडाउन को लेकर लगातार गश्त कर रही है पुलिस। लगातार हर एक चौक चौराहे पर अपनी गश्त कर रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस अपनी एक अलग मिसाल पेश कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम इस समय इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक महिला जो एडिशनल एसपी हैं वो गश्त कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके लिए महत्वपूर्ण परिचय देने के लिए इसलिए आ रहा है कि ये जो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, ये अभी इस समय प्रेग्नेंट है। उस बावजूद उसके जो पुलिस की तत्परता के साथ में ड्यूटी कर रही हैं, लगातार यहाँ पर राजधानी रायपुर में लगातार अपनी ड्यूटी को निभा रही हैं। और इनका परिचय जो है अमृता ध्रुव है। और जिस तरह से लगातार ये ड्यूटी करती हैं, किस तरह से करती हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इन ड्यूटी को अपनी निभा रही हैं। मैडम, ये ड्यूटी आप कर रही हैं और जिस पोजीशन में हैं आप, तो उसको किस तरह से आप निर्वाह कर रही हैं? बेसिकली अभी जो कोरोना का जिस तरीके से चल रहा है, और भी फ्रंट में सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे पुलिस के हैं, जो सबसे पहले फेस कर रहे हैं हेल्थ के हैं। तो जो वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं हमारे जो फ्रंट में आरक्षक वगैरह काम कर रहे हैं, आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी, तो एक हम लोग का एक रूटीन वो रहता है कि जाके बीच में चेक कर ले और चौक चौराहों में जाके चेक कर ले कि ये अपना काम करे। साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन भी मिलता है कि वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और हम विशेषकर हमारा ध्यान ये रहता है कि ये लोग खुद सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं, चेक कर रहे हैं तो सैनिटाइजर प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए। जिस तरह से आप निकलती हैं, सुबह क्या रूटीन रहता है और फिर शाम कब तक अपने आप घर जाती हैं, कितने समय तक आप ड्यूटी कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो बेसिकली मेरा काम है वो ऑफिस का ही काम है। मैं अभी क्योंकि अपने हेल्थ की वजह से अभी ऑफिस में ही ऑफिस का देख रही हूँ, क्योंकि अभी जितनी फील्ड में पुलिस को जरूरत है तो मैक्सिमम जो हमारा पुलिस फोर्स है वो फील्ड में है, काम कर रहा है। तो ऐसे में मैं कार्यालय में ही देख रही हूँ। और शाम को क्योंकि थोड़ा रश ज्यादा हो जाता है, लोगों को शाम को ज्यादा निकलने का मन करता है, तो उस टाइम भी चौक चौराहों में जाके एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। पुलिस की ड्यूटी हमेशा ही चैलेंजिंग होती है, लेकिन एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना नाम के अदृश्य दुश्मन से लड़ रही हो, ये ड्यूटी और भी चैलेंजिंग हो जाती है। खाकी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। खुद प्रेग्नेंट होते हुए भी अमृता सोरी ध्रुव इस बात को बखूबी समझती हैं और ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रही हैं। दूसरों को भी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दे रही हैं। पुलिस का जॉब चैलेंजिंग तो है, बट मतलब मेरा बिकॉज 12 साल हो गए और इस तरह से काम करने की हमको आदत है, तो उतनी चैलेंजिंग तो नहीं लग रहा है। और कोई इस तरह भी नहीं है कि कोई बाध्य कर रहा है कि आपको ये करना है।
तो ये मैं स्वेच्छा से, क्योंकि मैं इस फोर्स में हूँ और मेरा अपना दायित्व है, तो मैं कर रही हूँ। हम लोग जो सारी जो जनता है वो एक अदृश्य है दुश्मन समझिए, उससे हम लोग सब लड़ रहे हैं। और बात यह है कि हमको 3 मई तक नहीं, हमको आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखना। मेरा यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस के लिए, और आपके साथ आप इस तरह से सहयोग करिए पुलिस का, क्योंकि पुलिस हम लोग सब चौक चौराहे में आप लोगों के लिए है। और शासन द्वारा भी इतना होम डिलीवरी ऑनलाइन सर्विस दिया जा रहा है, उसका आप लोग फायदा उठाइए और जितना कम से कम हो सके निकले घर से। कोरोना से चल रहे जंग में एक योद्धा की तरह अमृता सूरी ध्रुव डटी हुई है। फर्ज के प्रति अमृता सूरी की ये निष्ठा एक मिसाल है। तो देखा आपने एसपी अमृता सूरी ध्रुव, जो कि इस वक्त अपनी ड्यूटी पर पूरी तरीके से तैनात हैं। ये एक ऐसा वक्त है उनके आराम करने का, क्योंकि 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं वो, और उसके बावजूद वो जिस तरीके से अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठा दिखा रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे जैसे वो सड़कों पर हैं और अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं। हालांकि ये सभी उन लोगों के लिए भी संदेश है जो या तो ड्यूटी से बच रहे हैं या थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रायपुर का। हमारे साथ एसपी अमृता सूरी ध्रुव खुद जुड़ी हुई हैं। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक प्रेरणा के तौर पर आप देखी जा रही हैं, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि एक महिला एएसपी 7 महीने की गर्भवती सड़कों पर हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए, जबकि इस वक्त उनको खुद बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इतनी ताकत, इतनी क्षमता कैसे? जो जिस अभी परिस्थिति में हम सब जो फेस कर रहे हैं, जो सारी जनता फेस कर रही है, वो एक अदृश्य दुश्मन है। और उसमें मैं ही नहीं, पूरी जनता और हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है, वो सब लड़ रहा है। खासकर जब मैं उनको देखती हूँ और मेरे साथ, मैं तो फिर भी अधिकारी हूँ और मेरे साथ जो सबऑर्डिनेट है वो लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये ताकत वहीं से मिलती है। जी, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि और भी लोगों से ताकत मिलती है। अब इस दौरान क्या होता है, एक महिला है और जो काम है आपका वो इतना ज़्यादा थोड़ा कठिन भी होता है। कई लोगों से बातचीत करनी होती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है आम जनता के प्रति जो लोग निकलते हैं सड़कों पर। इस वक्त पुलिस की जो एक जिम्मेदारी वो थोड़ी अलग तरीके से देखी जा रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरे घंटे जब आप ड्यूटी अपनी कर रही होती हैं, कैसा ये वक्त रहता है आपके लिए? किस तरीके से आप अपना खुद का ख्याल रख पा रही हैं? देखिए, अभी जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो मेरे वरिष्ठ अधिकारी गण भी उतना मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। जो रूटीन का वर्क है वही कर रही हूँ। बट अभी जो समय की मांग है, जो मोस्ट ऑफ द जो हमारी पुलिस की जो फोर्स है, वो अभी इसी कोरोना उससे जूझ रही है। किस तरह बंदोबस्त लगाना है शहर में और क्या है, सब मैक्सिमम लोग पुलिस फोर्स वहीं बल लगा हुआ है। तो हम लोग का जनता के साथ साथ ये भी विशेषकर ध्यान रहता है कि कहीं हमारे लड़के भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपना बचाव रखते हुए ड्यूटी करें। तो इसी तरह चलता है, दिन को ऑफिस का काम करते हैं, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। बाकी तो फोर्स हमारी तो दिन और रात दोनों टाइम फील्ड पे ही है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रही कि आपको फिर भी थोड़ा आराम है कि आप थोड़ा ज़्यादा वक्त ऑफिस में भी बिता लेती हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, हमने पहले भी कुछ ऐसी 1-2 तस्वीरें देखी हैं जब 7 या 8 महीने की गर्भवती जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं, 8 की जगह 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही हैं, और उनके लिए भी थोड़ा सा एक कठिन वक्त होता है। तो उनके आपकी जाहिर तौर पर बातचीत भी रही होगी, कई लोग आपकी नज़र में होंगे भी ऐसे। तो कैसे मुश्किलें होती हैं, कैसे हालात होते हैं वैसे? देखिए, ऐसे टाइम में तो सब सपोर्टिव हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे हैंडल करता है। सबसे बड़ी जरूरत की बात है कि लोगों को ये समझना है कि इन परिस्थितियों में भी पुलिस फोर्स, चाहे उनकी शारीरिक प्रॉब्लम हो या फिर पारिवारिक और कई सारी चीजें रहती हैं, उसके बावजूद भी अगर वो रोड में रह रहा है तो लोग इस चीज को समझे और जागरूक करें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
बिल्कुल। आप जिस इलाके में आप ड्यूटी कर रही हैं वहाँ पे इस वक्त किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? जो लॉकडाउन किया जा रहा है क्या उसका पालन हो रहा है? इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे चेक पॉइंट लगे हुए हैं रायपुर में और लॉकडाउन का बहुत कड़ाई से पालन हो रहा है। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ अभी बेटर पोजीशन में है अगर इंडिया के ओवरऑल मैप में देखें तो। जी। आपकी ड्यूटी के दौरान जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें स्थिति पता है कि इस वक्त चूंकि आप 7 मंथ प्रेग्नेंट हैं, तो किस तरीके का एक सपोर्ट मिलता है, मेंटली सपोर्ट मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि और जो महिला पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं एक अपनात्व तो मिलता ही होगा, भले ड्यूटी पर हैं तो क्या हुआ? जी हाँ, जी। विभाग में मुझे शुरू से ही सपोर्ट रहा है वरिष्ठ अधिकारियों का, और यहाँ पे भी उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई हार्ड ड्यूटी महिलाओं को भी दी जा रही है। जो सक्षम है, फिजिकल ठीक है, उनको जहां भीड़ रहती है उस जगह पे दिया जा रहा है। और अभी तो पुलिस सारे इतने मोटिवेटेड हैं कि हम लोग खुद बढ़ चढ़ के, जिसमें अपना अभी यही कर्तव्य का टाइम है और कठिन समय है, उसमें जितना अपना 100% दें उतना अच्छा है। जी। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं तो ये एक सवाल आता है मन में कि ऐसा वक्त कई बार होता है कि चूंकि थोड़े मंथ ज़्यादा बढ़ चुके हैं, घर में रहें, थोड़ा सा खुद को भी टाइम दें, थोड़ा रिलैक्स करें, और कई सारे ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जब वाकई में बहुत ज़रूरत होती है कि बेड रेस्ट भी किया जाए। तो क्या मुश्किल होती है आपको ड्यूटी के दौरान, या फिर ये कह सकते हैं कि आप सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए अभी भी तैनात हैं? ऐसा नहीं है कि जब कभी असहज भी महसूस होता है। हाँ। और कभी ड्यूटी के दौरान भी होता है, वो आप कोप अप कर लेते हो तो ठीक है, और नहीं कर पाते तो रेस्ट तो ऑप्शंस है। और क्योंकि मेरे जैसे और भी जो हैं अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए ही वो अपना काम कर रहे हैं। जी। अब ऐसा लगता है, जब पहली बार मैंने तस्वीर देखी थी और जब पता चला था, खबर मैंने देखी, तो उसके बाद ऐसा एक जो लाइन जो आई दिमाग में वो ये थी कि एसपी के साथ साथ जो आने वाला नन्हा मेहमान है वो भी तैनात है सड़कों पर इस वक्त कोरोना के जैसे संक्रमण को रोकने के लिए। जी, थैंक यू। तो जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, कई लोग हैं जो मानते नहीं हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घूमने के लिए, हालांकि अब तो खैर डंडे ज्यादा पड़ गए तो थोड़ा जागरूक हो गए हैं, लेकिन क्या अभी भी ऐसे लोग निकलते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए निकलते हो, टाइम पास करने के लिए, बिना बेवजह काम के? कैसे समझाते हैं आप उनको? ऐसे मिलते हैं, बहुत सारी है। पुलिस को कई तरीके से अपने अपनाने पड़ता है। एक हम लोग को जागरूक भी करते हैं लोगों को, वो हमारा रायपुर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोग का जो पीए सिस्टम रहता है माइक से, वो उससे जागरूक किया जाता है। फिर भी नहीं समझते। जैसे कई बार होते हैं जो यंग लड़के स्पेशली, क्या दिन भर घर पे रहते हैं तो शाम को उनको घूमने का मन करता है, शाम को निकलते हैं, माहौल देखने का मन करता है, तो उनके साथ फिर थोड़ा कड़ाई से करना पड़ता है। उठक बैठक करिए या फिर कुछ इस टाइप का हल्का फुल्का कराते हैं। तो ठीक है, उस तरीके से है। लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो उनको अलग से एक्सरसाइज कराया जाता है, तो इस टाइप का कुछ हल्का फुल्का उनसे करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो हम लोग फिर अपने आईपीसी की धारा, जो हम लोग को शासन से 188 की कार्रवाई की है, उसमें फिर कड़ाई से किया जाता है। जी, यानी कि प्रेम से यदि नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा कड़ाई भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम ऐसा है जब एक व्यक्ति के अलावा 4 और व्यक्ति संक्रमित ना हो, दिक्कतें ना हो। ये एक ऐसा वक्त है अमृता जी जो शायद आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बहुत आपके लिए एक गोल्डन टाइम कह सकते हैं, लेकिन देश के लिए एक ऐसा वक्त है जो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सामंजस्य बना पाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ, थोड़ा तो है, क्योंकि शायद अभी जो फिजिकल कंडीशन है उस वजह से मैं उतना अपना वो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम सब मिलके करेंगे तो इस बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति से भी निकल के आ जाएंगे, मेरा मानना है। जी, और जब ऐसे हालात हो, ऐसी परिस्थितियां हों, तो घर का एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आप ड्यूटी पर हैं तो ऐसा लग रहा है, समझ आता है कि घर से भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरा एक्स्ट्रा केयर कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, घर में जितने भी सदस्य होंगे।
जी हाँ, यहाँ मेरे हस्बैंड भी है, वो शासकीय सेवक है और शासकीय सेवा में है, तो उनका पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। जी, और ऐसे वक्त पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी खुद से जोड़ते हुए? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग आपके लिए बाहर हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं मीडिया का भी कहूंगी कि वो लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी है जो एकदम फ्रंट उसमें कर रहे हैं, तो कृपया करके अभी ये कुछ समय है जिसमें आप अपने आप को सोशल डिस्टेंस और बेसिक्स जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए वो रखिए और घर से बाहर नहीं निकलिए, ताकि हम सब मिलके इस बहुत बड़े जो अदृश्य हमारा जो दुश्मन है उससे हम जल्दी से कोप अप कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी है और आपको न्यूज़ 18 की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी बहुत सारी अग्रिम बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुद का भी ख्याल रखें आम जनता के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अमृता जी और बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शाजापुर से खबर, जहां कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या अब 6 हो गई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है। अहम खबर, शाजापुर से कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि सैंपल भेजे गए थे, दोनों ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब इसके बाद जानकारी है कि आसपास जितने भी इनके संपर्क में लोग थे उन सभी से संपर्क किया जा रहा है। बाकी लोगों को भी क्वारंटाइन के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और इनका भी इलाज किया जा रहा है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप भी है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है। तो सीएम शिवराज ने श्रद्धांजलि दी। कोरोना के शिकार हुए टीआई को श्रद्धांजलि दी गई है। टीआई के परिजनों को 50 लाख की सहायता मिलेगी। पत्नी को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति भी मिलेगी।